Dear students, I am Anurag Vajpayee. I have a teaching experience of 18 years. Since last 18 years, I am teaching chemical engineering for BTech chemical engineering students. इस पैंडेमिक में मैंने पिछले 3 से 4 महीने में ये फील किया अपने बच्चों के साथ ही अपने नेबर्स में देखा कि बच्चे इस ड्यूरेशन में अपनी स्टडी को बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं. ड्यू टू दिस रीज़न I am planning to give something which I know to my dear students. 6 to 12 study is very important for the career of any student. आपने अगर क्लास 6 से लेकर और 12 तक अगर कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर रखी है तो फिर आपको आगे जो भी आप कैरियर का पाथ लेना चाह रहे होंगे उस कैरियर पाथ को लेने में कोई हिंड्रेंस नहीं आ सकता है. बस अगर आपने 6 to 12 स्टडी पर फोकस किया हुआ है. दैट्स वाई आई एम प्लानिंग टू गिव द कॉन्सेप्चुअल स्टडी ऑफ मैथ्स एंड साइंस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, 7th, 8th, 9th एंड 10th. अगर आपको हमारे इन लेक्चर्स को सुनने के बाद, समझने के बाद ऐसा लगे कि ये लेक्चर्स आपके काम के हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारा सेकंड लेक्चर जब भी अपलोड हो यूट्यूब पर तो आपको जानकारी मिल सके. फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद द रेशनल नंबर्स. दिस इज अ नंबर लाइन. ऑल ऑफ यू स्टडीड इन क्लास 6th and 5th that this is a number line. In number line you will see the numbers 1, 2, 3 and so on. These numbers are known as natural numbers. Why these numbers are known as natural numbers? Because these numbers are directly used for counting purpose. Suppose आप क्रिकेट खेलने गए, आप रन बनाओगे 1, 2, 3, कभी आप सेंचुरी मारोगे 100. These all numbers are used for counting purpose. These numbers are known as natural numbers. So 1, 2, 3 and so on, these numbers are known as natural numbers. But suppose आप कभी क्रिकेट खेलने गए और आप डक मीन्स जीरो पर अगर आउट हो गए, देन जीरो तो किसी काउंट में आता नहीं है. देन बट जीरो इज आल्सो प्रेजेंट इन द नेचर. देन इफ with the natural number you include 0, then in the number system such numbers are known as whole numbers. So 1, 2, 3 and so on, these numbers are known as natural number. If in the natural number include 0 also, then the numbers are known as whole numbers. Now consider a situation. Suppose एक person सी लेवल पर खड़ा हुआ है और उसे 2 सिचुएशंस दिख रही हैं. एक पर्सन सी लेवल पर एक वॉच टावर बना हुआ है, उसके ऊपर खड़ा हुआ है, और एक डाइवर जो है वो डाइव करके सी के अंदर 3 मीटर गया हुआ है. देन इस पर्सन के लिए जो कि सी लेवल पर खड़ा हुआ है उसे अगर मैथमेटिकली इन दोनों पर्सन्स की पोजीशन को डिफाइन करना हो तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा वो पर्सन जो कि वॉच टावर के ऊपर खड़ा हुआ है दैट इज़ एट +3 मीटर हाइट, और जो डाइवर 3 मीटर बिलो सी लेवल है उसके लिए ये पर्सन यूज करेगा मैथमेटिक्स में लैंग्वेज कि डाइवर इज़ एट -3 मीटर. इसका मतलब कि नेगेटिव नंबर्स आल्सो इम्पॉर्टेंट टू डिस्क्राइब द डिफरेंट सिचुएशंस. अगर हम नंबर लाइन में माइनस नंबर्स को शो करें तो -1, -2 एंड सो ऑन, दीज आर द माइनस नंबर्स. अगर हम अपने होल नंबर्स में इन माइनस नंबर्स को, जिनको अभी हमने डिफाइन किया -1, -2 एंड सो ऑन, अगर हम इनको कंसीडर करें देन इन नंबर सिस्टम दीज numbers are known as integers.
So -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on and so on. These all numbers are known as integers. Here 1, 2, 3 and all are known as positive integers, and -1, -2 and so on, these all numbers are known as negative integers. Remember one thing, 0 is included in the integer, but 0 is neither a positive integer nor a negative integer. This is the point which should be in your memory. 0 is neither a positive integer nor a negative integer, but 0 is also an integer. Clear? Now, so natural number, all natural numbers are present in whole number. All natural numbers and whole numbers are present in इंटीजर्स. नाउ इस नंबर सिस्टम में यदि हम देखें तो ये जो पोर्शंस हैं यहां पर भी तो कुछ नंबर्स होंगे. आखिर वो नंबर क्या होंगे? जैसे 0 से लेके 1 तक को अगर हम देखें तो इसके बीच में जो भी नंबर होंगे वो 0 से बड़े होंगे बट 1 से छोटे होंगे. द नंबर्स बिटवीन दिस 0 to 1 इज ग्रेटर देन 0 बट स्मॉलर देन 1. इन नंबर्स को हम कैसे डिफाइन करें? देखिए, सपोज अ नंबर इज डिफाइंड लाइक दिस फॉर्म p by q, where p is the whole number and q is any positive integer, but remember this q never be 0. Again, p is a whole number, any whole number, 0, 1, 2, 3 and so on and so on, and q is any positive integer, then this number p by q is known as fraction. Now suppose this is 0 and this is 1. Now I subdivide this zone into 10 equal parts. Then what happened? What is the value of first point? 1 by 10. Second, 2 by 10. Third, 3 by 10. Fourth, 4 by 10 and so on and so on. These all are fractions because these all numbers are in the form of p by q, where p is any whole number and q is any positive integer. So these all are known as fractions. Similarly, there are so many fractions between 1 and 2, so many fractions between 2 and 3 and so on and so on. Clear? Got it point? In this form, this p is known as numerator and q is known as denominator. Again, this p is known as numerator and this q is known as denominator. Now the question arises, what about the left side value of 0? Means the values in this zone, values in this zone, etc. So I again define a number in the form of p by q, where p is any integer, means numerator is any integer and q is any integer but not equal to 0, means denominator is also an integer but never be equal to 0. Then p by q number is known as rational number. See, with this definition, all the numbers of left hand side also included in this definition, because now p is not the positive integer, p is only integer. We know that -1, -2, -3, 0, these all are the integers. So
This PYQ includes all the numbers. For example, 1 by 2, 1 is an integer, 2 is also integer, 1 by 2 it is a rational number. Minus 3 by 5, minus 3 is an integer, 5 is also an integer, so minus 3 by 5 is a rational number. 3 by minus 5, numerator 3 is an integer, minus 5 denominator is an integer, so it is also a rational number. Now what's about 0, minus 4 and 7? 0 can be written as 0 by 1, 0 is an integer, 1 is an integer, so it is also a rational number. Minus 4 by 1, minus 4 is an integer, 1 is an integer, so it is again a rational number. Similarly 7 is an integer, 1 is an integer, so 7 is also a rational number. It means all the natural numbers, all the whole numbers, all integers, all fractions are in the domain of rational number. Means rational number has the widest spectrum in which all the natural numbers, all the whole numbers, all the fractions, all the integers lie in the spectrum of rational number. Again, see the definition of rational number. It is in the form of P by Q, where P is the numerator and Q is the denominator. But denominator never be 0. So suppose anyone asked me, what's about 5 by 0? Now in this number, 0 is a denominator and it does not fulfill the condition of rational number, because in the definition of rational number, denominator Q never be 0, but in this number denominator is 0, so this number is not the rational number. Because this number is not the rational number, so neither this number is a natural number, neither this number is the whole number, nor integer, nor fraction, so this 5 by 0 is undefined, not defined in the number system. Now we will discuss the classification of rational numbers. Rational numbers are classified into two groups, पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर. अभी आप लोगों ने क्या देखा कि एक रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, वेयर p इज एन इंटीजर एंड q इज एन इंटीजर, बट q नेवर बी इक्वल टू 0. यदि किसी रेशनल नंबर में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, then such rational number is known as positive rational number. And यदि किसी रेशनल नंबर में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक नंबर नेगेटिव इंटीजर है, then the rational number is known as negative rational number. Again, if p and q means numerator and denominator both are positive integers, then the rational number p by q is known as positive integer. And if in a rational number p by q any one means either numerator or denominator is a negative integer, then the rational number is known as negative rational number. यहाँ पर दो कंडीशंस गौर करने वाली हैं. 0, because 0 is neither a positive integer nor a negative integer. So 0 is neither a positive rational number nor a negative rational number. इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा. कई बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है कि वो कौन सा नंबर है जो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है, या वो कौन सा नंबर है जो ना ही पॉजिटिव रेशनल नंबर है ना ही नेगेटिव रेशनल नंबर है. एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज
0. 0 is neither a positive rational number nor a negative rational number. Again, अभी हम लोगों ने देखा what is the definition of negative rational number? If either denominator or numerator, if any one is negative integer, then the rational number is considered as negative rational number. But if the situation is like this, that P and Q means numerator and denominator both are negative integer, then what about the rational number P by Q? अभी हम लोगों ने देखा था कि रेशनल नंबर में सारे के सारे फ्रैक्शंस इंक्लूडेड हैं. ऑल द फ्रैक्शंस आर आल्सो अ रेशनल नंबर. इसका मतलब कि फ्रैक्शंस के ऊपर जो भी प्रॉपर्टीज़ एप्लीकेबल हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली रेशनल नंबर के लिए एप्लीकेबल हो गई. जब लास्ट ईयर में या 6th क्लास में आप लोग फ्रैक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पर आपने एक प्रॉपर्टी देखी होगी कि यदि किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो फ्रैक्शन की वैल्यू पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है. मीन्स fractions remains unchanged if numerator and denominator both are multiplied by the same number. So suppose we consider a number -4 upon -5. It is a rational number because -4 is an integer and -5 is an integer. Now we multiplied by -1 in both numerator and denominator. हमने numerator और denominator दोनों में ही -1 से multiply कर दिया. Then what about the result? Result is 4/5. इसका मतलब 4/5 is same rational number as -4 upon -5. 4/5 is a positive rational number because P and Q means numerator and denominator both are positive integers. So if in a rational number both numerator and denominator both are negative integers, then that rational number is also a positive rational number. So any rational number like -3 upon -4, -2 upon -3, these all are positive rational numbers. This is the first lecture of rational number, and if you like the content in this lecture then please like and subscribe the channel so that आपको next lecture के बारे में immediate information मिल सके.